ओके सो स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसटीआर या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट आपने देखा होगा आपके जो एक कोर सब्जेक्ट है लाइक ईएमटी एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स एमएससी सेकंड सेमेस्टर, उसमें एसटीआर करके एक चैप्टर भी है आपका। उसमें आपको एसटीआर पढ़ना है और उस एसटीआर का यूज या एप्लीकेशन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या फिर ईएमटी या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपको करना है। तो उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर की बात होती है तो उस पे बेस्ड हमारा इंटरनल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो लास्ट ईयर की प्रॉब्लम है, ये इंटरनल असेसमेंट में पूछी गई थी। ये आपके हो सकता है क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए, लाइक ईयरली वाइज या सेमेस्टर वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है या फिर आपका इंटरनल असेसमेंट में पूछा जा सकता है। बट ये जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट उठाई गई थी या पिक की गई थी, वो की गई थी जस्ट 2021 के पेपर में। सेम प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम आपके इंटरनल असेसमेंट में पूछी गई थी और ये सब्जेक्ट था आपका ईएमटी। तो प्रॉब्लम को मैं पहले समझा दे रहा हूँ। एक तो प्रॉब्लम आपने देख ली होगी, बट फिर भी मेरा काम है मैं एक बार बता दूँ प्रॉब्लम थी क्या। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास क्या है कि एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन या फिर ईटा टाइप का डिफाइन था हमारा। ये ग्लास स्लैब मूव कर रही थी विद वेलोसिटी बी इन लैब फ्रेम, लेबोरेटरी फ्रेम में ये ग्लास स्लैब मूव कर रही थी और उस लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी थी या स्पीड थी वो वी थी। फिर बोला गया था कि एक लाइट बीम है जो ट्रेवल कर रही थी इस ग्लास स्लैब के अंदर, जिस डायरेक्शन में ये ग्लास स्लैब मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में ये बीम भी मूव कर रही थी। और जो इसकी स्पीड है इस लाइट बीम की विद रिस्पेक्ट टू ग्लास स्लैब, उसमें उन्होंने बोला गया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन फ्रेम मूविंग विद द लिक्विड इज सी बाई एन। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको वेरीफाई करना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी या फिर स्पीड ऑफ लाइट बीम होगी विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम वो आपकी ये होगी। बस इतना सा आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में। और क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, आप लोग देख सकते हो लास्ट ईयर के असेसमेंट में। तो प्रॉब्लम पहले हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, देन इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। सो अब प्रॉब्लम सारी थी क्या कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन गिवन था। वो सपोज करके एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी ग्लास स्लैब विथ वेलोसिटी बी, और ये जो वेलोसिटी थी वो विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम थी। और इस ग्लास स्लैब के अंदर हुआ क्या, मान के चलो यहाँ पे टॉर्च थी, टॉर्च से एक लाइट बीम निकली। उस लाइट बीम की स्पीड आपको पता है कि वैक्यूम में तो आपका फिर मैं बात करूँ ऐसे इन जनरल हम लोग स्पीड जो होती है उसकी लाइट की कितनी होती है, सी होती है। बट जब ये ग्लास स्लैब के अंदर मूव कर रही तो आई मतलब बी नो की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से इसकी स्पीड कम होगी, तो कम होगी ज़्यादा होगी डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, सी बाई एन। और जो सी बाई एन है वो किसके रिस्पेक्ट में थी, आपकी इस ग्लास स्लैब के रिस्पेक्ट में। और बीम की डायरेक्शन भी आप देख सकते हो कि सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रही थी, जिस डायरेक्शन में ग्लास स्लैब जा रहा था उसी डायरेक्शन में आपकी लाइट बीम भी प्रोसीड कर रही थी। इतनी सी प्रॉब्लम थी। देन इसके बाद बोला गया था कि चलो भाई आपको ये मालूम है कि लाइट बीम की जो स्पीड है वो इसके रिस्पेक्ट में तो पता है ग्लास स्लैब के रिस्पेक्ट में, अब आपको पता करना है लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में। प्रॉब्लम देखने में बहुत आसान है, अगर जिसको रिलेटिविटी थोड़ी बहुत भी आती है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाती है। बट यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे, साथ ही साथ ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो हम लोग कैसे डील करेंगे ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एसटीआर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी ग्रेजुएशन में, जो बेस्ड होती हैं एस और एस डैश फ्रेम पे। दो टाइप के आपके फ्रेम होते थे, एक फ्रेम आपका मूव करता था विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फ्रेम, और फिर आपसे बोला जाता था कि चलो मान के चलो यहाँ पे कोई इवेंट हो रही है और यहाँ पे कोई इवेंट हो रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में मतलब इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या स्पीड होगी, राइट। इस तरीके के हम लोगों ने क्वेश्चंस ग्रेजुएशन में पढ़े थे और न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे किए थे। तो इन जनरल हमको मालूम है कि एक फ्रेम एस है और एक फ्रेम एस प्राइम है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एस प्राइम में जो कोई इवेंट हो रही है उसमें अगर स्पीड की बात कर दी जाए तो उसकी जो स्पीड होती है विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, ये क्या है, ये है इसमें होने वाली इवेंट या फिर मान के चलो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम वो होता है हमारा क्या, बी एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी एक्स इंटू बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल बी होता था फ्रेम की स्पीड,
कि फ्रेम जिस स्पीड से मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी v होती थी, और bx क्या है, इसमें स्पीड, एस फ्रेम में स्पीड उस पार्टिकल की। ठीक है, अब क्या है कि अब देख लीजिएगा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन में। जब आप प्रॉब्लम पढ़ोगे तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा एस फ्रेम है, कौन सा एस प्राइम फ्रेम है। डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा कि कौन सा लेफ्ट फ्रेम है मान के चलो, या फिर कौन सा आपका स्टेशनरी फ्रेम है, या फिर कौन सा मूविंग फ्रेम है। अगर ऐसी चीज़ें आपको मालूम नहीं पता चल रही, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा कि ये फ्रेम आपका स्टैटिक है और ये आपका डायनेमिक है, तब ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, बहुत आसान है। फॉर्मूला अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो पहले तो हम लोग गिवन प्रॉब्लम्स जो इन्फॉर्मेशन पता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। कैसे कि मान के चलो मैंने क्या किया कि स्पीड ऑफ लाइट बीम, उसको मैंने मान लिया b1। जो b1 है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसके रिस्पेक्ट में नहीं पता अभी। फर्स्ट जब मैं इस चीज़ को ऐसे लिखता हूँ b12, इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्लास स्लैब। अब यहाँ पे आप चीज़ नोट कर पा रहे हो, यहाँ पे मैंने 1 2 3 ऐसे कुछ लिखा है। तो मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आपको पता चल जाए कि ये पहला फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम, ये तीसरा फ्रेम। ठीक है, इसको मैंने बीम बोला, इसको मैंने स्लैब बोला, और इसको मैंने लैब फ्रेम बोला। तो इस तरीके से मैंने 1 2 3 करके एक रिप्रेजेंट कर लिए फ्रेम। तो V12 का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्लास स्लैब, स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्लास स्लैब, क्योंकि सेकंड नंबर पर ग्लास स्लैब था। अगर मैं मान के चलो आपसे पूछूं कि B23 का मतलब क्या होगा, तो आपको पता है स्पीड ऑफ टू क्या था, ग्लास स्लैब, स्पीड ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम, है ना। तो B23 का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू लैब। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ हमारी गिवन है वो भी चीज़ें देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि जो आपकी स्पीड ऑफ ग्लास स्पीड जो V13 का मतलब क्या हो गया, मान के चलो अगर ये हमको पता चल गया तो अगर V13 का मतलब पूछो तो क्या हो जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट बीम विद रिस्पेक्ट टू लैब, है ना। यही हमको प्रूव करना था, इसी को मैंने U मान लिया। गॉट इट, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं B13 का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट बीम विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम, इसका मतलब क्या था, स्पीड ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम। ओके, इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट बीम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास स्लैब। इतनी बात समझ में आ गई हमको। ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन आपका हो गया। ओके, सो नाउ जब आपको ऐसे मैंने बताया आपको कि जब आपको पता ना चले या फिर क्वेश्चन बोला ना जाए कि कौन सा फ्रेम स्टैटिक है कौन सा मूविंग है, जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग क्या है, इन जनरल वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या बताता है, जब आप लोग सिंपल सा सॉल्व करोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये फार्मूला कहाँ से लाते हैं। तो मैंने इस फार्मूले में आप लोग चीज़ें समझें क्या लिखा है मैंने कि VPQ इक्वल टू मैं लिखता हूँ BP माइनस BQ डिवाइडेड बाई 1 माइनस BP इंटू BQ डिवाइडेड बाई C स्क्वायर। सेम फार्मूले जैसे इसके लिए लिखते थे ना हम लोग, VX माइनस B 1 माइनस BX C स्क्वायर, है ना। ऐसी चीज़ हम लोग लिखते थे। अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें करना क्या है, मॉडिफिकेशन देख लीजिए कैसे करते हैं। मान के चलो आपके क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फ्रेम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 बहुत सारे फ्रेम आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में वो सारी चीज़ें पुट करेंगे। कैसे, मान के चलो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, है ना, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, बट क्वेश्चन में गिवन था वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू R, और ये भी गिवन था कि वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू R, है ना। तो अगर ऐसी चीज़ें गिवन है तो हम लोग ये क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो मैंने क्या किया कि इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया। मान चलो कोई तीसरा फ्रेम था R, तो मैंने इसमें क्या किया कि यहाँ पे R सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो ये रिलेटिव वेलोसिटी हमारी मालूम चल गई P और Q के विद रिस्पेक्ट टू R। सो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का मतलब हुआ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन P एंड Q। जो मतलब BPQ का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन P एंड Q, और जो स्पीड नापी जाएगी वो किसके फ्रेम में नापी गई है, Q के रिस्पेक्ट में। सेम चीज़
गॉट इट? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? ओके, सो नाउ अगर यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो मेरे को पता है क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया था जिसको मैंने यू बोला था, है ना। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ b1 माइनस b3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस b1 इंटू b3 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, जहाँ पर हमको पता है 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। अब हमको इन्फॉर्मेशन कैसी कैसी पता थी? इन्फॉर्मेशन मालूम थी b1 2 और b2 3, ठीक है, ये चीज़ हमको मालूम थी। अब मैं क्या करता हूँ कि इनके सफिक्स में 2 पुट कर देता हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन मालूम थी। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या मालूम थी देख लेते हैं। v12 ये तो मालूम थी भाई, c/n था। v32 का मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। v32 का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ लैप फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास स्लैब। ये तो मालूम नहीं था, बट मालूम क्या था, ये चीज़ मालूम थी, वेलोसिटी ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू लैप फ्रेम। तो आपको मालूम है जब रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ी होगी तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे ना, डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, है ना, मैग्नीट्यूड सेम रहता था, डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे यूज करते हैं। जब यूज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि अगर मेरे को ये चीज़ पता है कि ये v गिवन है तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ यहाँ पे पुट कर दी, बस इसकी वैल्यू मालूम थी c/n प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा v। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए तो आसानी से बाइनोमियल एक्सपेंशन करना कैसे देख लेते हैं। ये चीज़ हमने बाहर रखी, इसको मैं ऊपर ले गया, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। अब आप लोग यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो कि हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगाते थे। बाइनोमियल एक्सपेंशन तभी लगाते थे, अगर याद हो आपको, कि जब x आपका 1 के कंपेरिजन बहुत छोटा हो। तो यहाँ पे भी एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन में बोला भी गया था कि जो आपकी b की वैल्यू है वो c से बहुत कम है। और अब अगर आपको मालूम है कि ये जो पार्ट है ये अगर बहुत ज़्यादा है तो ये कंप्लीट पार्ट बहुत छोटा होगा इन कंपेरिजन टू 1। तो यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें देख लीजिएगा, तो मैंने क्या किया कि उसी को मैंने एक्सपेंड कर दिया सिंपली, तो आपके पास ये मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी आसानी से ये वाली, तो मेरे पास हायर टर्म्स जो होंगे वो नेगलेक्ट हो जाएंगे। जब नेगलेक्ट हो जाएंगे तो मेरे पास 2 ब्रैकेट बचते हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं। जब मल्टीप्लिकेशन आप लोग करोगे तो आपके पास ये चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को मालूम है कि ये चीज़ अगर वेरीफाई हो रही है तो ये भी चीज़ वेरीफाई होगी। और अगर आपका b स्क्वायर है वो इसके कंपेरिजन बहुत छोटा होगा तो इसको भी मैंने नेगलेक्ट कर दिया। और जब मैं नेगलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, ये आता है, ठीक है। और इसमें अगर मैं b कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ये आता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन में बोला गया था कि ये वही चीज़ है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको ये प्रूव करना था। तो इसमें करता क्या हूँ, n स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड में, मतलब दोनों टर्म में। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे c/n आ जाएगा और यहाँ से n स्क्वायर आ जाएगा। n स्क्वायर को मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हो कि हाँ ये दोनों रिजल्ट सेम है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम थी हमारी। यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि मान के चलो कोई अगर फ्रेम हमको नहीं पता कौन सा s प्राइम है कौन सा s प्राइम है, तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना। अब इसमें क्या है कि मान के चलो इन्फॉर्मेशन अगर तीसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में गिवन है हमको, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे r पुट करोगे, यहाँ r, यहाँ r और यहाँ r, और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी सी ये छोटी सी प्रॉब्लम थी बट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग ये चीज़ें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है ऐसी कोई जो समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो पार्ट हम लोगों को बता सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट कीजिएगा नेक्स्ट चीज़ें जो भी आपको करनी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।